नमस्ते दोस्तों, हम लोग का हिस्ट्री का सेशन चल रहा है जो रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 9000 प्लस MCQ है, जो 2018 से 22 तक रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, जिसमें इतिहास का हम लोग बहुत सारा पार्ट देख चुके हैं। आज का पार्ट में है मुगल साम्राज्य, राजपूत एवं भारत में यूरोपीय का आगमन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण यानी किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? अब देखिए पानीपत पड़ता कहाँ है? तो हरियाणा में पड़ता है। देखिएगा किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो खानवा का युद्ध में। किस मुगल सम्राट को देखिएगा सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण देखिएगा किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा देखिएगा किसके शासनकाल में रची गई थी? तो अकबर के शासनकाल में। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेज को किस राज्य में मिलाया? देखिए तो दीवान जो था ये दीवानी अधिकार अंग्रेजों को 1765 में कौन कौन सा राज्य था? बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन सा? बहादुर शाह प्रथम था। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 725 कह रहा है 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो कौन था? फर्रुखसियर था। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो किसने? शाहजहां ने करवाया है। 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फरमान जारी किया? तो कौन जारी किया था? फर्रुखसियर जारी किया था। किस शासक ने देखिएगा ताजमहल का निर्माण करवाया था? रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कौन करवाया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है इस बुक में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 729 कह रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में देखिएगा किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो कौन हो जाएगा? ये हुमायूं हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पहला हुआ था, 1526 में। और इसके 30 साल बाद यानी 30 साल बाद कब? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। हुमायूंनामा देखिए किसने द्वारा रचित किया गया है? तो हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित किया गया है? गुलबदन बेगम द्वारा। 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने देखिए किस प्रांत की स्थापना किया? तो किस प्रांत का? हैदराबाद का। निजाम उल मुल्क 1724 में आसफ जाह ने किस प्रांत का स्थापना किया? हैदराबाद का। क्वेश्चन देखेंगे अगला, कह रहा है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म कल भी हुआ था, किसने? अकबर ने। ताजमहल देखिएगा किसकी याद में बनाया था? तो ये मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 735 कह रहा है मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने लड़ा था। निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन था? बंदा सिंह। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। प्रसिद्ध आसफ जाही देखिएगा राजवंश किस क्षेत्र साम्राज्य से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र या साम्राज्य से संबंधित है? तो हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर आगे है कि आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहते हैं। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत करवाया था? तो कौन हो जाएगा? अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत करवाया। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो चित्रकार प्रसिद्ध कौन था? उस्ताद मंसूर था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिएगा, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा क्या दिल्ली में स्थित है? तो हाँ, ये दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट, तो हाँ, इंडिया गेट भी दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं, कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा, ये भी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा गया? तो अभी जस्ट हुआ क्या? 1556 में, और 1526 में प्रथम हुआ है, और 1761 में तीसरा हुआ है। आगे देखेंगे, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? अभी जस्ट हुआ है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का, देखिएगा, अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1656 में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। फतेहपुर सीकरी स्थित, देखिएगा, बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। तो कहाँ? ये गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में बनाया गया था। मुगल कालीन, देखिएगा, प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित हैं? तो किनसे हो जाएगा? ध्रुपद शैली से। शाहजहां की बेटी किसने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई, देखिएगा, वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो कौन थे? जहां आरा था। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से, देखिए, बताना है कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण करवाया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो कौन था? शेरशाह सूरी था। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया है? अकबर द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की माध्यम, देखिएगा, मुगल कालीन दुनिया का झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। देखिए, क्वेश्चन घुरा घुरा के किस तरह से पूछा जा रहा है। देखिए, कब है? एनटीपीसी स्टेज 1 2021 का पूछा वो क्वेश्चन है। गुजरात पर अपनी जीत की जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी, भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार, गेट ऑफ, देखिएगा, मैग्निफिसेंट, ये जो है निर्माण करवाया। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? देखिए, इस गेट का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो ये, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया? तो अकबर द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो कौन हो जाएगा? ताज महल को 1983 में क्या किया गया? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो कौन थी? चांद बीबी था। कल भी क्वेश्चन हुआ था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 758 कह रहा है, अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये तो अभी जस्ट हुआ है। कौन सा? चांद बीबी। लाहौर एवं, देखिए, कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन, देखिएगा, किस कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं? तो कौन सा हो जाएगा? मुगल की है। क्वेश्चन आगे है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल, देखिए, कहाँ स्थित है? तो पंचमहल कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो कौन था? राजा कौन था? जय सिंह था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई थी? चगताई भाषा में। कौन सी भाषा में? चगताई भाषा में। किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे? दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है, रबिया उद दुरानी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से, देखिएगा, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो कौन था? जहांगीर। देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो पानीपत की लड़ाई में। वो भी
पानीपत की प्रथम 1526 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने, दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 में क्या किया था? अधिकार प्रदान किया गया था। भारत में मैसूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से जो मैसूर सिंहासन था वो कौन लेकर के चला गया था? तो नादिर शाह लेकर के चला गया था। निम्नलिखित देखिएगा, ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो पहला पर देखिएगा इनमें से कौन आ जाएगा? तो पहला पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया था। पहला घटना। दूसरा घटना क्या हो जाएगा? तो दूसरा घटना हो जाएगा नादिर शाह जो था, ठीक ना। ये देखिएगा, भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया था। पहले क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया। दूसरा घटना क्या हुआ? नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। अब थर्ड में क्या हो जाएगा? देखिएगा, थर्ड में हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों से हार मिला 1761 में, यानी ये थर्ड पे चला जाएगा। और फोर्थ पे जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। यानी देखिएगा, फर्स्ट पे आ गया सी, उसके बाद आ गया ए, उसके बाद क्या आ गया डी, उसके बाद आ गया बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? अबुल फजल। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान देखिएगा, गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो कौन सा शब्द था? तो ये शब्द था जजिया कर। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु यानी कि वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? वास्तु जो होता है, तो कौन सा वास्तु यहाँ हो जाएगा? तो पिएटा ड्यूरा। कौन सा? पिएटा ड्यूरा। ये क्या था? ये एक वास्तु तकनीक था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। देखिए, किसने खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खाने खाना कौन थे? बैरम खान थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 775, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण देखिएगा अकबर ने नहीं करवाया था? तो आगरा किला का अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी को भी अकबर ने करवाया था, बुलंद दरवाज़ा को भी अकबर ने करवाया था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद को अकबर ने नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। अगला कह रहा है, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री कौन था? तो ये थे तोडरमल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित दौरान देखिएगा, मुगल शासक उसने शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री देखिए सुमेलित है। तो जहांगीर के मनुची नहीं, मनुची किसके? औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। तो देखिएगा, औरंगजेब दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा देखिएगा किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में हो जाएगा? आगरा शहर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर द्वारा किस वर्ष देखिएगा इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो ये 1575 में करवाया गया था। समन्वय धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से देखिएगा किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शाहजहां द्वारा देखिएगा ताजमहल करवाया गया, जामा मस्जिद भी करवाया गया, बुलंद दरवाज़ा नहीं करवाया गया था शाहजहां द्वारा, लेकिन लाल किला दिल्ली में जो है वो शाहजहां द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी देखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम हो जाएगा। तख्त ये देखिएगा अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था,
किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये पंजाब में स्थित है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा की युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को देखिएगा सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो कौन करवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 787 कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अभी हुआ 1576 में। देखिएगा तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो ये देखिएगा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के देखिएगा सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों क्या है? सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसने जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कौन था? मोहम्मद हुसैन था। देखिए सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन क्या है? जंग शकर। देखिएगा जंग शकर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो पाकपट्टन कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में स्थित है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन हो जाएगा। बैरम खां देखिएगा बैरम खां का बेटा था कौन जो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन था? अब्दुल रहीम खाना था। निम्नलिखित विकल्पों में से देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों कालाकोन में सही है। तो इसका ट्रिक क्या होता है? BHAJSO पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर के बाद शाहजहाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा? जहांगीर शाहजहाँ, और उसके बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। देखिए बाबर कहीं है? नहीं है। उसके बाद हुमायूं देखिए कहीं है? तो नहीं है। अकबर देखिए कहाँ है? ये 3 जगह है। अकबर के बाद क्या हो जाएगा? जहांगीर, देखिएगा जहांगीर यहाँ सिर्फ है। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? सही। आगे देखिएगा औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से देखिएगा कौन सा गलत है? तो सत्ता के लिए अपने संघर्ष औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा की एक लड़ाई का निर्णायक रूप में हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद किया। तो ये क्या है? सही है। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। तो हाँ ये भी सही है। अब देखिए उसने आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब। तो हाँ ये भी सही है। वह शाहजहाँ और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 795 कह रहा है अकबर के विचार सुलभ ए कुल का आशय क्या है? तो सार्वभौमिक शांति है। बंगाल की सेना के देखिएगा सैनिक 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा देखिएगा किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है राजपूत। महाराणा प्रताप का देखिएगा घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम चेतक था। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ देखिएगा किस वंश की राजधानी था? तो ये सिसोदिया वंश की राजधानी था। साहित्य में प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित था? तो राजा भोज किससे संबंधित था? चालुक्य वंश से संबंधित था। देखिएगा राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने देखिएगा किस राज्य का स्थापित किया था? कौन सा राज्य का स्थापित किया था? तो ये अनंगपाल दिल्ली शहर का क्या किया था? राज्य का स्थापित किया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का स्थापना किसने किया था? तो राणा कुंभा द्वारा किया गया था। जयपुर की विख्यात इमारत देखिएगा हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा देखिएगा कब बनाया गया था? तो 1799 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 805 कह रहा है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी। देखिए भारत में यूरोपीय आगमन वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये देखिएगा 1498 कब? 17 मई 1498 को आया था। कालीकट कोझिकोड जो केरल में पड़ता है। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो देखिएगा पदुचेरी भी था,
पटना देखिएगा नहीं था, बाकी सूरत भी था और गोवा भी था। अगला देखिएगा किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में देखिएगा भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी से आए थे। देखिए किस सदी में आए थे, नदी नहीं, कौन सा सदी है। तो कैवीं सदी में आए थे, 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों अन्वेषक वास्को डी गामा आगमन के पहले भारतीय किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे। तो कहाँ पहुँचे थे, कालीकट, जो कहाँ पड़ता है, केरल में, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो कहाँ उतरा था, कप्पड़, जो कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। तो कौन, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले किले का निर्माण करवाया था। तो कोचीन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा पुर्तगालियों के राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कौन सा हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में देखिएगा भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था। तो कौन दिया था, महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष देखिएगा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। तो कौन था, मुंबई को दिया गया था। मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से है। तो वो यूनान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा देखिएगा समुद्र के रास्ते भारत से पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो कब था, 1498। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था। तो 1510 में किया गया था। देखिएगा मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम इसे कहते हैं, भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने देखिए किस काम के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। कैवीं शताब्दी भारत आने वाले आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो कैवीं सदी हो जाएगा, 18वीं सदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैवीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर देखिए कब, तो 31 दिसंबर 1600, कब, 1600 को देखिएगा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब किए थे। देखिए थे 1858 में, जब 1857 की क्रांति खत्म हुआ था उसके बाद। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था। तो कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसरा, क्या है, रिसरा में पहली जूट मिल स्थापना कहाँ हुआ था। तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1610 ईस्वी में, कब, 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुआ। लेकिन देखिएगा ये जो हस्तांतरित हुआ चार्टर प्रथम जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, वो कब हुआ था, 1610 में, लेकिन स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा क्या हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्तांतरण पर एक चार्टर एक्ट किया था। तो ये देखिएगा गौर से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर रहा है, ठीक ना, पारित नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, गठन कर रहा है। तो 31 दिसंबर, ठीक ना, और 1600 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना भी 1600 ही ईस्वी में हुआ था, स्मॉल डेट 31 दिसंबर हो जाएगा। देखिएगा दोनों का होगा 1600 आंसर। भारत के लिए देखिएगा समुद्री रास्ता किसने खोजा था। तो वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया था। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी देखिए कब स्थापित की गई थी। तो कब स्थापित किया गया था, 1651 में स्थापित किया था हुगली नदी पर।
1998 में देखिएगा वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था, तो देखिएगा 1998 है, ठीक ना, ये मिस्टेक है, कहाँ हो जाएगा कालीकट, लेकिन यहाँ 1998 नहीं होगा, क्या होगा 1498। कब 1498 में कालीकट यानी कोझिकोड में, यहाँ 4 बना लीजिएगा, ठीक ना, 1998 नहीं होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिएगा पूर्व में व्यापार का एकाधिकार यानी विशेषाधिकार जो होता है कब प्रदान किया गया था, तो ये कब प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत देखिएगा कब आया था। देखिए क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1498 ही होगा। इनमें से देखिएगा किसे भारत के नए समुद्र मिले थे, तो वास्को डी गामा को। क्वेश्चन सिर्फ देखिएगा ऊपर नीचे कर रहा है, आंसर तो वही होगा। स्वतंत्रता पूर्व देखिएगा भारत में नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा शब्द का, अमला का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 835 है। क्वेश्चन नंबर 835 है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में किया गया था। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा 1498 कालीकट कोझिकोड। इनमें से देखिए किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की खोज किया था, तो फ्रांसीसी बुकानन। कौन, फ्रांसीसी बुकानन हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान द्वीप हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था, जो ताजमहल की प्रतिकूल यानी प्रतिकृति की इमारत का नया बताइएगा नाम बताना है, ठीक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल हो जाएगा। जो ताजमहल की प्रतिकृति है इस इमारत का नाम क्या हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में कब्जा किया गया था। भारत के देखिएगा पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान को अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, तो देखिए क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, पहली बार 1498 में, लेकिन दूसरी बार 1502 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो देखिएगा कहाँ स्थापित किया था, तो ये सूरत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली कपास मिल की देखिएगा सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो ये मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 845 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठन देखिएगा किस वर्ष किया गया था, तो 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1784 में देखिएगा यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1859 हो जाएगा। 1859 में अधिनियम लागू किया गया था। बंगाल में देखिएगा पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में देखिएगा कब यानी कौन सी नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो कौन सा नदी हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों में स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो कब इसका प्राप्त हुआ था, 1961 में। यानी सबसे पहले आया भी कौन, पुर्तगाली, और सबसे बाद में गया भी कौन, पुर्तगाली। कब्जा किया था पुर्तगाली ने 1510 में। आज का सेशन यही खत्म होता है। कल का सेशन हम लोग लेकर चलेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।